जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो की जो आगाज़ है मैं कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूँ। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। ये आज को वीडियो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 30 दिन आपके लिए बचे हुए हैं सूचना सहायक एग्जाम के लिए, उसके लिए मैं एक सटीक रणनीति लेके आया हूँ कि किस तरीके से मैंने मेरा जो एग्ज़ाम था, जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक किया था। क्या मेरी प्लानिंग रही थी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें मैनेज की थी, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। और ये मुझे पता है, मैंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसी तरह की एक प्लानिंग दिया था और स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प मिली थी। ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है अभी आप सबके दिमाग में घूम रहा है कि सर आप वीडियो तो लेके आ रहे हो पर एग्जाम डेट ही फिक्स नहीं है। जो आपने 9 सितंबर लिख रखी है, क्या उसी दिन एग्जाम है या एग्जाम जैसा बोल रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर स्विच होगा। तो मैं एक बात बोल देता हूँ आपको, आपको जो एग्जाम डेट है वो 9 सितंबर ही मान के चलनी है। क्या मान के चलनी? 9 सितंबर ही, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया कि भाई 9 सितंबर को आपका एग्जाम नहीं होगा। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, पहले भी ऐसा हो चुका है एक एग्जाम के अंदर, जैसे आरएस का, हाँ आरएस का ही एग्जाम था जिसके अंदर बोर्ड ने कुछ सिलेबस के अंदर चेंजेस किए थे। तो आरएस के जो अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे जो एग्जाम के लिए फाइट कर रहे थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था कि भाई हमें थोड़ा टाइम और चाहिए, एग्जाम को आप आगे बढ़ा दो। पर हुआ क्या पता है आपको? वो एग्जाम तय समय के अंदर ही हो गया था। इससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे थे, उनसे जो स्टूडेंट रेगुलर तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, वो आगे निकल चुके थे। तो आपको भी क्या करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको कंसंट्रेट रहना है। जो 9 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसको आपको लागू करना है। ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है आप इसको ले सकते हैं, इसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा और यूनिट वाइज आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दोनों में है। जैसा कि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको डे को मैनेज करना है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, जैसे सर हम रिवीजन कब करें, मॉक टेस्ट करें या रिवीजन ज़्यादा करें, फिर हमने किताब, बहुत सारी किताबें खरीद ली है, बहुत सारा ढेर लग गया, उनमें से कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली है, क्या करें अब। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हो सके तो आपको सबसे पहले, मेरे ख्याल से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होगी, और जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं कर रखी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है आपके नियर बाय जो भी है। क्योंकि देखिए आपको माहौल चाहिए, समझ गए ना, माहौल लास्ट के समय में तो और ज़्यादा चाहिए। लास्ट के समय में क्या है कि हम अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट आते हैं, टेंशन में रहते हैं कि यार वो बहुत तैयारी कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी अच्छी नहीं हो रही है, मुझे आलस आ रहे हैं, मैंने कर ली है, बार बार मेरे से नहीं हो रही है, मेरा जी घबरा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्या चाहिए, माहौल चाहिए। तो माहौल आपको मिलेगा लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि जब आप देखोगे ना बहुत सारे आपके जैसे ही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह 6 से शाम की 11-12 बजे तक, तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा। उस जगह पे जाने के बाद आपको अलग से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको क्या रखना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। दूसरा आपको क्या काम करना है, मोटिवेट रहना है, किसी भी तरीके से आपको अगले 30 दिन तक मोटिवेट रहना है। ओके, और कल की टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, कल क्या होगा सर, एग्जाम में मैं पास होऊंगा या होंगी या फेल हो जाऊंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, टुडे, किस पे फोकस करना है, टुडे के ऊपर फोकस करना है, फोकस ऑन टुडे, आज के ऊपर फोकस करना है। आज का दिन का पूरा यूटिलाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना ही है, तो मैं 12 घंटे का स्लॉट बना लेता हूँ कि 12 घंटा एक विद्यार्थी को पढ़ना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस 12 घंटे को स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप सुबह अच्छा पढ़ पाते हो रात को। तो मान लीजिए आप सुबह अच्छा पढ़ पाते हो तो सुबह 4 से 7 आप एक स्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये वेरी करता है, एक बार आपको सुबह समझ में आता है, रात को उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। पर एक साथ नहीं पढ़ना है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इसके अलावा आप 2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 9 से 12 वापस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वापस 2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आप फिर से पढ़ लीजिए, मान लीजिए 3 से 6 पढ़ लिए। ठीक है, और उसके बाद वापस 2 घंटे का ब्रेक लीजिए और आप 8 से 11 पढ़ लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। देखिए अब इसके अंदर क्या हो जाएगा
कि आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, कैसे देना है वो पूरे वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए कोई सा भी आपने एक स्लॉट ले लिया 3 घंटे का, यहाँ पे आप आपका मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर उस मॉक टेस्ट का आप क्या कर सकते हो, अगले वाले घंटे के अंदर क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। और इसके अलावा भी बाकी से आपके पास 6 से 8 घंटे बचे हुए, इन घंटे के दौरान आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कंपलसरी है। तो एक आज 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, ये चीज मैंने पूरी बता दी है। अब हम आ जाते हैं कि भाई अगले 30 दिन के अंदर कैसे प्लानिंग करनी है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें साथ में चलेगी। वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, जो चीज़ मैंने जेआरएफ के अंदर यूज़ की थी वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ भी अलग से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो कितनी तारीख को है, 9 सितंबर। ठीक है ना, आपका एग्जाम कितनी तारीख को, 9 सितंबर को आपका एग्जाम है। ये रहा आपका 9 सितंबर को, ये आपकी एग्जाम डेट है। 9 सितंबर को ही मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 9 सितंबर को ही आपको एग्जाम है। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 तारीख को। अब देखिए यहाँ पे एक मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पेपर को क्या मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ नॉन टेक्निकल पोर्शन, और पेपर सेकंड में मान के चल रहा हूँ टेक्निकल पोर्शन। वैसे आपका एक ही पेपर आएगा, ठीक है ना, तो उसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोर्शन दोनों आएंगे। और लगभग 40% और 60% रेशियो रहने के चांसेस है। तो देखिए नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, जिसके अंदर नॉन टेक्निकल के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, अलग अलग सब्जेक्ट हो गई। और टेक्निकल के अंदर आपकी जो है ओएस है, आपकी कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है ना, ये सब्जेक्ट आपकी है। तो देखिए 8 तारीख को आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का रिवीजन करना है। अब आप बोल रहे हो कि सर इनका तो रिवीजन करना है, हमें भी पता है, नई चीज़ क्या बता रहे हो। सुनते रहो, वीडियो को आगे तक चलते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से मैंने सेट कर रखा है। 8 तारीख को आपको पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट का रिवीजन करना है। 7 तारीख को आपको पेपर सेकंड का रिवीजन करना है। 6 तारीख को आपको पेपर फर्स्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो आप सुन लो, जो चीज़ मैंने यूज़ की है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर देखिए 5, 4 और 3 तारीख, ये क्या है, सितंबर ही चल रहा है, तो इन 3 दिन के उल्टा, ये क्रम क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना है ना, कैसे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं हम, क्योंकि भाई एग्जाम डेट से हम पीछे की ओर आ रहे हैं, तभी तो हम सही तरीके से बना पाएंगे। तो 5, 4, 3 तारीख को आपको पेपर सेकेंड, और 2, 1 और 31 अगस्त को आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट पढ़ना है। इसी प्रकार से देखिए 30, 29, 28, 27 को पेपर सेकेंड, और 26, 25, 24 तो इनको पेपर फर्स्ट। और वापस आ जाइए आप, आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं वो भी क्लियर कर दूंगा मैं। 22, 21, 20, 19, 18, 17 को पेपर सेकंड, और 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 को आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना है। अब सर आपने इस तरीके से डिवाइड क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो सारी चीज़ें अब हम इन समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक सब्जेक्ट को आपको अप्रोक्स 6 6 डेज मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट को 6 दिन, यहाँ पे आपको 4 दिन मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको 3 दिन मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी हो गई है डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या है सब समझ में आ जाएगा। देखिए तो अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं ना, तो एक चीज़ आप देखिए कि आपके 10 तारीख से लेके एग्जाम तक आपका रिवीजन जो हो चुका है, कितनी बार हो चुका है, 1, 2, 3, 4 और 5 बार रिवीजन हो चुका है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप जाओगे तो अब वो सबसे पहले यही बात बोलते हैं। कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसको भी आप देखोगे, जिसने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, वो भी बोलेगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर हम रिवीजन ही करेंगे तो हम मॉक टेस्ट नहीं दें, आप तो बोल रहे थे मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनते रहो बस ध्यान से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना। और मैंने मेरे नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप करना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप समझते रहो। गिव मॉक टेस्ट अल्टरनेट डे, आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट देने हैं। अभी आपके पास कितने बचे, 30 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट देने पड़ रहे हैं। तो कम से कम 12 से 15 आपके मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। समझ में आ गई बात, या 10 से 15 आपके मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। अब देखिए मॉक टेस्ट सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, आपको मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मॉक टेस्ट के अंदर आपने क्या गलती की है
उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और आप कह रहे हो सर मेरे तो 40% नंबर ही आ रहे हैं, 50% नंबर ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 50% नंबर मेरे क्यों नहीं आ रहे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50% आपके क्यों आ रहे हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि अगले क्यों नहीं आ रही। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। गलती सभी करते हैं, मॉक टेस्ट में खूब भर भर के गलतियां करो, पर वो गलती अगले मॉक टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट के अंदर गलतियां खूब करो, गलत आंसर लगाओ, पर वो ही गलती नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जाम तक आते आते आपकी गलती करना है, आपके धीरे धीरे गलतियों करने का जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा या न के न बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या चीज़ बोला मैंने, मॉक टेस्ट आपको देना है, चाहे आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, चाहे आप एक दिन में एक दो, या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उसको एनालिसिस करना। कोई बिना एनालिसिस मॉक टेस्ट दिया जा रहा है आंखें बंद करके, तो मैं तो कह रहा हूँ मत ही दो इससे अच्छा। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बार जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अगली बार आ गया तो मुझसे सोल्व होना चाहिए। ये कमिटमेंट, ये प्रोमिस आपको अपने आप से करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें देखिए क्लास के अंदर नहीं पढ़ाते, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मॉक टेस्ट को मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है उन क्वेश्चंस का, और उसको क्या करना है, आपको नोट करना है, उनको एक शॉर्ट के अंदर नोट भी करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन है उसकी लाइन और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट उसका आंसर है वो नोट करना है। अब नोट क्या करना है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना है। राइट शॉर्ट नोट रजिस्टर, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट रजिस्टर बनाना है। अब बोलोगे सर एग्जाम तो आने वाले 30 दिन के अंदर, हम क्या रजिस्टर बनाएंगे। रजिस्टर बिल्कुल बन जाएगा, रजिस्टर बिल्कुल बन जाएगा, और आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम आपको क्रैक करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक आपको रजिस्टर लेना है, वो लगभग मान लीजिए 100 पेजेस का है। कितने पेजेस का है, 100 पेजेस का। तो आपको फर्स्ट 50 पेज के अंदर आपको पेपर फर्स्ट, और नेक्स्ट 50 पेज के अंदर पेपर सेकेंड के आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्या करना है, फर्स्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, 100 पेज, 200 पेज का भी हो सकता है, 300 पेज का भी हो सकता है। तो फर्स्ट 50 पेजेस के अंदर आपको फर्स्ट पेपर, और नेक्स्ट सेकंड 50 पेजेस के अंदर आपको सेकंड पेपर लिखना है। अब कैसे क्या करना है, आ जाइए वापस आगे नीचे से देखिए आपको रिवीजन में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट है, जैसे इसका सब्जेक्ट फर्स्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर आपने कोई भी टॉपिक लिया। ठीक है, प्राचीन जैसे आप ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल ले लिया, या मिडिवल एरा ले लिया, जो भी आपने ले लिया वो ले लिया, उसका कोई टॉपिक है उसको ले लिया। अब उस पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा, आपके एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शॉर्ट नोट, उसको आप एक पेज के अंदर खत्म कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के उसी सब्जेक्ट के और टॉपिक्स होंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ऐसे करके एक सब्जेक्ट के मान लीजिए आपके 10 पेज बन चुके हैं। तो देखिए आपकी एक पूरी सब्जेक्ट है ना, वो 10 पेज के अंदर सिमट के आ गई। समझिए आप, क्या एक पूरी सब्जेक्ट 10 पेज के अंदर सिमट के आ गई। ऐसे मान लीजिए आपकी 5 सब्जेक्ट है, तो पूरे 5 सब्जेक्ट आपके कितने पेजेस के अंदर सिमट के आ गई, 50 पेज के अंदर पूरी सब्जेक्ट हो चुकी है आपकी। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ते थे, अलग अलग रजिस्टर पढ़ना पड़ता था। उस जगह अब आपको क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा निचोड़ कहाँ हो जाएगा, इन पेजेस के अंदर समा जाएगा। ये 50 पेज भी हो सकते हैं, 100 पेज भी हो सकते हैं। सेम आपको कहाँ रिपीट करना है, पेपर सेकंड के अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर भी ऐसे रिपीट करना है, पेपर सेकंड के अंदर भी रिपीट करना है। क्या सर ये सारी चीज़ें मुझे अलग करनी पड़ेगी? अरे अलग कहाँ करनी पड़ेगी, मैंने अभी आपको नहीं बताया रिवीजन के अंदर। तो ये रिवीजन के अंदर आप क्या करोगे, आपने मुझे पता है खूब पढ़ रखा है, रिवीजन के अंदर में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको पता है कि भाई जैसे प्रिंटर है, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन सा, तो बस शॉर्ट के अंदर लिखना है उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं, उनको शॉर्ट के अंदर लिखना है, आपको लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टेट्स का डायग्राम है वो आपको शॉर्ट के अंदर बनाना है कि भाई रेडी से रन के अंदर कब जाता है, रन से आपके रनिंग के अंदर टर्मिनेट कब होता है, ब्लॉक से रनिंग के अंदर रेडी के अंदर कब जाता है। इनको आपको शॉर्ट के अंदर लिखना है, और क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन आपको मिलेंगे, क्या आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट पेपर के अंदर 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक दिन में आप हिस्ट्री करोगे, यहाँ पे आप ज्योग्राफी करोगे, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, और जो भी सब्जेक्ट है रीजनिंग करोगे करोगे, तो उन सब के नोट्स निकल के आ जाएंगे आपको 6 दिन के अंदर। एक एक सब्जेक्ट पकड़नी है, इनमें से जो भी कुछ बच जाता है तो फिर से देखिए रिपीट साइकिल चलेगी। इस फर्स्ट पेपर की एक साइकिल तो देखिए यहाँ पे चल रही है आपके, यहाँ पे चल रही है। फिर देखिए वापस साइकिल यहाँ चलेगी सेकंड डिवीजन के टाइम में, फिर से वापस साइकिल यहाँ चलेगी। यहाँ पे देखिए 6 दिन मिला, 4 दिन मिला, 3 दिन मिला, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13।
यार फर्स्ट पेपर को 13 दिन मिल रहे हैं, आप 13 दिन के अंदर आपके शॉर्ट नोट तैयार नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ शुरू के 6 दिन टाइम लगेगा, बाकी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा और यहाँ भी टाइम बच जाएगा। आई बात समझ में? वो सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर उतार देनी है। सेम केस करना है आपको पेपर सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आपके इस तरीके से आपको रिवीजन के साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा। तो सर अब मॉक टेस्ट का क्या करना है? अब देखिए मॉक टेस्ट में क्या करना है, मॉक टेस्ट से जो भी आपके इंपॉर्टेंट कुछ निकल के आ रहा है, तो मान लीजिए ये आपका पेपर फर्स्ट है, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके मान लीजिए 50 पेज भर गए, ठीक है, मान लीजिए 40 पेज भर गए टोटल नंबर, तो जो 10 पेज बचे हुए हैं ना, ये 10 पेज, इनके अंदर आपको क्या करना है, जो भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिले वो लिखने हैं, पूरे नहीं लिखने हैं, शॉर्ट में लिखने हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हो, उनमें से जो भी आपको कुछ लगता है कि ये भाई मेरे नोट्स के अंदर ऐड होना चाहिए, उसको ऐड कीजिए। कोई बुक के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिले तो वो इसके अंदर हो जाना चाहिए। कुल मिला के एग्जाम टाइम से पहले भाई आपके नोट्स के अंदर पेपर फर्स्ट का जो जितना भी कंटेंट, माल मटेरियल, एक जो होता है ना क्रीम, वो पूरा का पूरा इन 50 पेजेस के अंदर सिमट के आ जाना चाहिए। से सेम केस आपको यूज करना है पेपर सेकेंड के अंदर। कहाँ यूज करना है आपको? पेपर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो देखिए हाफ रजिस्टर हो गया 50 पेजेस, हाफ रजिस्टर 50 पेजेस एग्जाम के लिए मैंने आपको बता रखा है। तो अब क्या हो गया, देखिए अब आपके पास क्या हो गया, एग्जाम से पहले 6 7 8 डेट को इसी शॉर्ट नोट रजिस्टर से रिवाइज करना है। अब आपको एग्जाम से पहले जो आपकी 6 तारीख को, 5 तारीख को आपका ये सब काम खत्म हो जाएगा, और अब 6 तारीख से लेके एग्जाम की तारीख तक, 9 तारीख तक, आपको सिर्फ एक रजिस्टर है जिसके अंदर दो पार्ट है, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। अब आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस इनको रटना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट को या इसमें पढ़ना है, आंखों से निकालोगे तो देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपने सही तरीके से कंसंट्रेट होकर काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें याद ही मिलेगी, और पेपर सेकंड आपका यहाँ मिल जाएगा। तो अब एग्जाम के टाइम तक आपको बड़े बड़े रजिस्टर आपको देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी आप भूले तो इन शॉर्ट नोट के अंदर आप देख सकते हो। और रेफरेंस के लिए फिर आप वो बड़े जो रेफरेंस है आपके जो रजिस्टर है बड़े वाले, उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको 6 7 और 8 तारीख को आपको इन्हीं जो नोट्स है ना उनको आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि देखिए, और जो भी 6 7 8 को मैराथन क्लासेस आपको कोई और भी कोचिंग वाला लगाते हैं, कोई भी लगाता है, तो उनके जो शॉर्ट नोट्स है वो इन्हीं रजिस्टर के अंदर आपको लिखना है। कुल मिला के अब आपके जो मेन चीज़ है वो ये रजिस्टर ही होने वाला है, ये एक रजिस्टर, ओके। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप 10 10 रजिस्टर आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नॉन टेक्निकल के भी कम से कम 7 8 रजिस्टर होंगे और टेक्निकल के भी आपके 5 6 रजिस्टर तो होंगे होंगे। इतना नहीं पढ़ सकते हो, आपको क्या करना है, उनमें से क्रीम निकाल के, निचोड़ निकाल के आपको इनके अंदर फिल करना है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा तरीका है। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि मॉक टेस्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मिले वो भी आपको इन रजिस्टर के अंदर यूज़ करना है। मैंने जो मेरा जेआरएफ एग्ज़ाम था इसी तरीके से क्रैक किया है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको सही में लगता है कि हाँ सर ने कुछ किया है तो कमेंट के अंदर यस ज़रूर करना और बोलना कि हाँ सर मैं आप इसको फॉलो करने वाला हूँ। तो देखिए इसी के साथ मैं आपको एक कुछ लाइनें और बोलने वाला हूँ। देखिए, चोट लगे और आंखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ, किसी पर दिल खोर कर मर लूं इतना वक्त कहाँ। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ, किसी पर दिल खोल कर मर लूं इतना वक्त कहाँ। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है, तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मुझे व्हाट्सअप करें आप। व्हाट्सअप से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, है ना, व्हाट्सअप पे मैं वैसे रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को करते भी हैं और मुझसे हेल्प मांगते भी है ना। तो जरूर ये इस टेस्ट सीरीज का आप यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर भी, है ना। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं कह देता हूँ आपको, ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक मैराथन क्लास बनाई थी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने बोला था कि सर काश हम ये पहले देख लेते तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको रेफर किया था और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर सीधे सीधे मिल गए थे। क्योंकि आपके पास अभी तक देखिए यूट्यूब का सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है कोई नहीं जानता, तो आपके पास पहुंचे नहीं है। तो आप समय निकाल के इनको जरूर देखें, ये बिल्कुल क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्या आपके क्वेश्चंस है। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की हुई इसके अंदर, इनको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।
ओके बच्चों, तो देखिए किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। ओके, और जल्दी जो अभी रिसेंटली जो टेस्ट मॉक टेस्ट हुआ है 7th वाला, उसका मैं मॉक टेस्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।